नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस। आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा और मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बारे में बात करनी है कि तैयारी कैसे और कहां से करें। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी को पता होना चाहिए। सबसे पहले बता दूं, मैं इसके बारे में जो बता रहा हूं उसको सिर्फ वही स्टूडेंट सुने जो इसके लिए सीरियस हैं। जो इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस नहीं है वो कृपया करके इस सेशन को नहीं देखें। आप लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें मैं किसी कंटेंट के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ तैयारी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए गाइस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। AAI-ATC के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां लगता है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगता है आप लोगों का बेंगलोर सिटी में। राइट, इंडिया में बेंगलोर में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा। तो गाइज ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक पुलिस होती है, राइट, जो आपका चालान भी काटती है ना। इसी तरीके से गाइज, क्या आप लोगों ने आसमान को देख करके सोचा है कि आसमान तो बड़ा साफ दिखता है, लेकिन गाइज यहाँ पे भी एयर ट्रैफिक होता है और इसी एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाया गया है जहां पर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट दी जा रही है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया से 356 वैकेंसीज जनरल के लिए हैं और अगर जनरल के लिए 356 है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। राइट, मतलब अपने आप को सिलेक्शन दिला करके एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जा सकते हैं। लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है। सबसे पहली चीज़ लाइफस्टाइल के बारे में अगर मैं बात करूं गाइज, आज से 5 साल पहले, 5 साल नहीं 6 साल बोल दो, 6 साल 2015 के बाद की बात कर रहा हूँ। 2015 तक मैं कभी एयरपोर्ट गया ही नहीं था। आज मतलब 2015 तक, बचपन से लेकर के तब तक मैं कभी एयरपोर्ट गया ही नहीं था और जब मैं एयरपोर्ट गया नहीं था तो फिर कैसे बता दूंगा कि भाई वहां पर क्या होता है। राइट, हमेशा सपना होता था, टीवी में देखा था एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को एयरपोर्ट जाते हुए इस तरीके से देखते हुए। राइट, तो अब जब गए तो पता चला कि भाई लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है। जब पहली बार मैं एयरपोर्ट गया मैं कहा भाई साहब जन्नत है ना, बहुत सही लग रहा था यार। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपको वैसी लाइफस्टाइल चाहिए तो दिस जॉब इज फॉर यू। राइट, तैयारी करने के लिए आप लोगों को बता दूं, तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और मैथ्स। अगर फिजिक्स की तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए आप लोगों के पास 11th और 12th है। राइट, जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक खरीदनी है और 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक पूरी की पूरी दूध में मिलाना, ऐसे ऐसे स्टिर करना और पी जाना। पूरी की पूरी 11th 12th की एनसीईआरटी अगर आप लोगों को आ रही होगी तो फिजिक्स में आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में 11th 12th ले सकते हो, लेकिन मैथ्स कई बार थोड़ा टफ हो जाती है। मैं बोलूंगा इतनी मोटी आरडी शर्मा की बुक लगा लो, वो थोड़ा सा इररिलेवेंट होगा क्योंकि एग्जामिनेशन तक पूरी की पूरी बुक खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो आप M1 M2 की बुक है, ये भी थोड़ा मोटी होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी आरडी शर्मा होती है। तो आप M1 M2 लगा सकते हो जो आप लोगों ने अपने कॉलेज के फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। राइट, M1 M2 पढ़ सकते हो, दैट इज गुड। अब गाइज आप लोगों को बता दूं कि AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है। सबसे बेस्ट चीज, राइट, सबसे बेस्ट चीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यहां प्रिपरेशन में जो आप लोगों को बताया वो ये है, या तो बुक से पढ़ाई करो या फिर डेडिकेटेड बैचेस से पढ़ाई करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर फिर से डेडिकेटेड बैच, ऑब्वियसली क्यों नहीं। तुम एक बात बताओ, तुमने दंगल मूवी देखी है, राइट, तुमने सुल्तान मूवी देखी है, तुमने सारी मूवीज देखी हैं? हाँ बिल्कुल देखी हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखी हो। गीता फोगाट, बबीता फोगाट नेशनल लेवल की रेसलर, नेशनल लेवल पे गोल्ड लेकर के आई है, इतने टॉप लेवल पे थी। क्या उनको प्रैक्टिस के लिए किसी की जरूरत थी? नहीं थी, लेकिन फिर भी कोच के लिए वो गई थी ना। राइट, सुल्तान मूवी देखी है, सुल्तान में भाई साहब पूरा गोल्ड लेकर के आ जाता है ना, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जब उसको वापस से एंट्री करनी होती है फिर भी उसके बाद वो जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। हर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इवन तुम जिम जा रहे हो, जिम में भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तुम सोच लो कि बिना जिम जाए मैं जिम जैसी बॉडी बना लूं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये वाला एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। राइट, अगर तुम सोच लो कि घर बैठे होटल वाला खाना खा लूं, नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें होटल जाना ही पड़ेगा, तुम्हें रेस्टोरेंट जाना ही पड़ेगा। तुम थाई खाना चाहते हो, तुम चाइनीज खाना चाहते हो, तुम घर में बना लो, मैगी बन जाएगी, चाउमीन भी बना लोगे मैगी टाइप, लेकिन जो स्वाद तुम्हें रेस्टोरेंट में आएगा वो तुम्हें यहां नहीं आ सकता। ये डन बात है और ये चीज तुम भी मानते हो। इसीलिए यहां पर सेल्फ स्टडी और डेडिकेटेड बैचेस दोनों होते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें घर का खाना खाना है, तुम्हें खुद का बनाया हुआ खाना है, या फिर तुम्हें बाहर का खाना है, डेडिकेटेड तरीके से खाना है, क्या करना है। राइट, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। अब गाइस डेडिकेटेड बैचेस के फायदे क्या हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। पहला फायदा,
आप लोग क्या करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। 90% अभी आप लोग यही सोच रहे हो कि सर 11 12 की फिजिक्स है ना, घर में पढ़ लेंगे, खरीद लेंगे बुक, जाकर के पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप 1 महीने के बाद जब आपका सिलेबस इतना सा हुआ होगा और बहुत सारा टाइम बचा नहीं होगा और बहुत सारा सिलेबस बचा होगा, तब सोचोगे यार बैच ले लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। राइट, वो जो जल्दी के चक्कर में जाओगे ना, सिर्फ मेंटल प्रेशर बढ़ाओगे और कुछ भी नहीं बढ़ाओगे, सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रेशर बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे नहीं, सिलेबस इतना सारा बचा हुआ है, प्रेशर और बढ़ गया है, टाइम कम बचा हुआ है, फिर क्या करोगे, फिर जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे, भगवान करे उसके बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। तैयारी करनी है तो अभी से तैयारी करना शुरू करो, पहली चीज। दूसरी चीज, टाइम सेविंग। जो सेल्फ स्टडी करके जो इधर उधर से यूट्यूब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, ये टॉपिक ढूंढ रहे हो, इसमें पढ़े, कोई डाउट आया गूगल में सर्च करे नहीं मिला, तुमने शिवम सर को मैसेज करा, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, जल्दी 2-4 दिन के बाद रिप्लाई दिया, किसी दोस्त को पूछा, दोस्त ने नहीं बताया, बस उसमें टाइम जाता रहेगा। राइट, डेडिकेटेड बैचेस में आते हो, डेली शिवम सर मिलेंगे, पूछो, बार बार पूछो, 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार, जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक पूछो। और एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस, व्हाट इज दिस गाइस? जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो, राइट, क्या होता है, बेटा जाकर के धनिया ले आओ, बेटा सब्जी ले आओ, बेटा जाकर के वो कर लो, क्या बोलते हैं, आटा पिसा लाओ, जाओ जाकर के बैंक का काम कराओ, पापा जी की थोड़ा सा पैरों में दर्द हो रहा है। राइट, तुम मना भी नहीं कर सकते, कैसे मना करोगे? लेकिन जब तुम डेडिकेटेड बैचेस के लिए जाओगे, डेडिकेटेड बैचेस के लिए पापा से ही पैसे लोगे, और पापा को जब पता होगा कि भाई मैंने इसके ऊपर 2000 1500 1000 कुछ भी इन्वेस्ट करा है, वो कभी तुम्हें तुम्हारे क्लासेस से नहीं उठाएंगे, और अगर उठाने की कोशिश करेंगे भी, तुम बोल दोगे अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद जाऊंगा। वो कभी तुम्हें ये नहीं बोलेंगे क्लासेस छोड़ो बाद में देखना, तुम पहले जाके सब्जी लेकर के आओ, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरा बेटा जब सरकारी ऑफिसर बनेगा ना, तो सब्जी लाने के लिए छोड़ो, हर काम के लिए एक बंदा रख देगा। राइट, तो वो भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस से बचने लग जाओगे तुम, जो आज की डेट में बहुत होते हैं, समझ रहे हो? तो ये वाली चीजें आप लोगों के साथ रहेंगी। अब एआई के लिए जो और भी बेस्ट चीज है वो क्या है? वो बेस्ट चीज ये है गाइज कि एआई का एग्जाम हर बच्चा दे सकता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट, मतलब जितने भी आपके 28 आप लोगों के स्टेट्स हैं, सारे स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के हो, तुम सिविल के हो, तुम मैकेनिकल के हो, तुम इलेक्ट्रिकल के हो, तुम कंप्यूटर साइंस के हो, तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो, तुम केमिकल के हो, तुम लेदर के हो, तुम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के हो, तुम किसी भी स्ट्रीम के हो, तुम सभी स्ट्रीम के यहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तुम बीएससी करो, बीएससी फिजिक्स भी कर सकता है, बीएससी मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट भी इसमें फिल कर सकता है फॉर्म। राइट, और क्या आना है? 12th लेवल की फिजिक्स और मैथ्स आनी है। अगर बीएससी कर रहे हो तो तुम्हारा तो लेवल अच्छा है, तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। राइट, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो और मुझे बैच में खुद को इनरोल कर लेना चाहिए, तो अगर तुम इनरोल करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को बता दूं गाइस कि अगर तुम्हें बैच में इनरोल करना है तो सबसे पहले तुम्हें गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोल करके तुम अड्डा 24/7 की वेबसाइट में जाना। वेबसाइट में देखो ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, ऑल कोर्सेज में जाना। यहाँ पर गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स दिख रहे हैं। गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एएआई। राइट, आप एएआई में जा सकते हो और एएआई में जाकर के जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पर बैचेस दिख जाएंगे। ये देखो ये बैचेस दिख रहा है। एआई का टारगेट बैच है कंप्लीट लाइफ बैच, जहां पर नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल हर किसी की तैयारी कराई जाएगी। इवन मैं खुद तुम्हें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। राइट, तो गाइज ये वाला बैच आप ले सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर जी लाइव क्लास तो मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, जॉब कर रहा हूं, कुछ ऐसा है, भाई तुम्हारे लिए वीडियो कोर्सेज भी है। देखो ये देखो वीडियो कोर्स, अगर तुम्हें पूरा वीडियो कोर्स चाहिए वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है उसका भी वीडियो कोर्स है, तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़नी है उसका भी वीडियो कोर्स है, तुम्हें नॉन टेक्निकल पढ़ना है उसका भी वीडियो कोर्स है। तुम किसी को भी ले सकते हो। वीडियो कोर्सेज भी हैं आप लोगों के पास, लाइव क्लासेस भी हैं आप लोगों के पास, टेस्ट सीरीज भी है, हर चीज है। तुम हर किसी का फायदा उठा सकते हो। अब तुम्हें अगर इसमें एनरोल करना है या फिर किसी भी बैच में एनरोल करना है, तरीका वही है, उस बैच को ओपन करो। यहाँ पर जो प्राइस दिख रहा है इस प्राइस देख करके घबराना नहीं। यहाँ पर तुम्हें व्यू ऑफर्स में क्लिक करना है और एक मैजिकल कूपन कोड बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, दैट इज Y166 Y166। क्या बताया मैंने? यहाँ पर लिखिए Y166। राइट, क्या लिखा? Y166 Y166। राइट, जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा ये बस 2299 रुपीज का हो जाता है। गाइज अभी ये प्राइस तुम लोगों को ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन सोचो लाइफ टाइम की नौकरी तुम्हें मिल रही है, जिंदगी भर की नौकरी। उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटी है, इससे ज्यादा महंगी तो तुम्हारी जीन्स आ रही है। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे अरे सर जी कुछ नहीं मिलने वाला। अभी आएंगे बहुत सारे नेगेटिव बोलने वाले आएंगे, राइट, कि इसमें कुछ नहीं मिलता है, ऐसा होता है वैसा होता है। जितने भी गाइज इन लोगों को मैंने देखा है ना, बिलीव मी, मैंने उन लोगों को कभी अपने लाइव बैचेस में नहीं देखा। वो ऐसे स्पैमर्स होते हैं जो तुमको भटकाएंगे,
कि हम नहीं ले रहे हैं, तुम भी मत लो, और ना मेरा सिलेक्शन होगा ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा, राइट। लेकिन तुम्हें स्पैमर्स में नहीं फंसना है। 7वीं 8वीं में नहीं होगे, तुम किसी के बहकावे में आ जाओगे। मैं अपने लिए भी बोलता हूं कि तुम्हें मेरे भी बहकावे में नहीं आना। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें तैयारी करनी है, देन गो फॉर इट। अगर लग रहा है नहीं करनी है तैयारी, डोंट गो फॉर इट, राइट। तब तक मत जाओ किसी भी बैच में, और जरूरी नहीं कि तुम्हें यही बैच लेना है, तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कहीं का भी बैच ले सकते हो। बस तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारी स्केड्यूल्ड वे में तैयारी होनी चाहिए, तुम्हारा टाइम सेव होना चाहिए, तुम्हारा एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जहां से भी जो भी अथॉरिटी मिले, जहां से जो भी बेस्ट चीज लगे, उसमें जाओ, राइट। मैं तुमको यहां के लिए बेस्ट क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर मैं खुद हूं, मुझे किसी और के ऊपर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे अपने कंटेंट के ऊपर और अपने पढ़ाने के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं, राइट। तो तुम्हारे लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड जो है वो कौन सा है, Y166, जिसका आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा क्या, 77% का डिस्काउंट, राइट। और आप लोगों को साथ में बता दूं कि अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को एक्स्ट्रा 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड करा है तो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 78% हो जाएगा। ये 2299 हो सकता है और कम हो जाए, राइट। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और तैयारी अच्छे से करिए, बढ़िया तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, साथ में आप लोगों का डेडिकेटेड बैच भी साथ में रखिए, मतलब पूरी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। और जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे, बहुत शानदार तैयारी होगी, मजेदार तैयारी होगी, तुम लोगों को खुद मजा आएगा, राइट। तो जाओ, जाकर के तैयारी करो, नाम रोशन करो, खुद का भी, घर वालों का भी, और सपने पूरे करते हैं और जिंदगी बहुत अच्छी जीते हैं। क्योंकि यार ये फैक्ट बात है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तुम्हारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, ये पक्की बात है, ठीक है। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।